गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था अदिति मैम ने, एक्सक्रीटरी सिस्टम शायद, ठीक है। तो आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, टिश्यू जो होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लेवल पे वो चल रहा है, मतलब वीडियो चल रही है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आरआरबी बेसिक, जैसे एसएससी में जो एग्ज़ाम में आते हैं बायोलॉजी क्वेश्चंस, जैसे आरआरबी में आते हैं क्वेश्चंस, तो उनके लिए बेस्ट है आरआरबी वालों। जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं अभी, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है बायोलॉजी क्वेश्चन। इनकी आप तैयारी करेंगे तो आपको आई होप अच्छे से समझ आएगा, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो चैप्टर्स तो सभी पढ़ते हैं, बट इनके एमसीक्यू लेवल आपको, जब एमसीक्यू नहीं आएंगे तब तक आप पेपर में कैसे करेंगे। तो आपको यही आपको एमसीक्यू करवाएंगे डेली बेसिस पे, एक चैप्टर आदिति मैम, नेक्स्ट में, और देन जैसे बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा चैप्टर नहीं है बायोलॉजी में, आई थिंक 10 है बायोलॉजी में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिर उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री। तो ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। एमसीक्यू बेस पे रहेगा ये। और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके मांग सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिएगा, और इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टिश्यू का है, ठीक है। क्या जब चैप्टर चल रहा है हमारा, टिश्यू चैप्टर चल रहा है हमारा टिश्यू, ठीक है। चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपने अदिति मैम से पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करिए जाकर, देन आप नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, ठीक है। जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि चैप्टर में चल क्या रहा है, एंड चैप्टर में हो क्या रहा है। सेकंड चैप्टर में समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। जैसे आप पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन आप टिश्यू पे आएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और डायरेक्ट आप टिश्यू पे आ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ेंगे टिश्यू के एमसीक्यू। 50+ एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू है, उनको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पार्ट बोलेंगे तो टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, What is a group of cell whose origin and structures are the same and which are specialized for a particular function? For example, muscle cells that forms muscle related to body movement काल। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है आखिर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति के संचारण समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विविधता प्राप्त होती है। उदाहरण में शरीर के मांसपेशियों की कोशिकाएं। देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक, वो किस रूप में बनती है, मतलब किस चीज से बनी जाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो किस टाइप से बनी जाती है। देखिए व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हुज ओरिजिनल स्ट्रक्चर आर द सेम। इसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम होता है हमारा। आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स दैट फ्रॉम द मसल्स रिलेट। जैसे मसल सेल्स होती है वो किससे बनाई जाती है? मसल से बनाई जाती है। ऐसे ही टू बॉडी मूवमेंट काल, मतलब बॉडी जो मूवमेंट जो मूव करती है उसका क्या होता है, ठीक है। अब वो किससे बनाई जाती है? वो होती है हमारी टिश्यू से बनाई जाती है। टिश्यू जानते हैं आप, बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यू मतलब उत्तक, ठीक है। क्या होता है? उत्तक। ये क्या है? बॉडी मूवमेंट के लिए टिश्यू काम करती है। क्या होती है? बॉडी मूवमेंट के लिए टिश्यू काम होती है, ठीक है। ओके, आई होप ये बात समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। अब जो ब्लड और बोन्स होती है वो किस टाइप की टिश्यू होती है? किस टाइप की टिश्यू होती है आप बताइए। क्या करेक्टिव टिश्यू होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, नर्वस टिश्यू होती है? कौन सी टिश्यू होती है? देखो ब्लड एंड बोन्स, ब्लड और बोन्स एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं, इतना आपको पता है। ब्लड है, बोन्स है, कनेक्ट, पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एंड बोन्स आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव। संयोजिक उत्तक। क्या होता है? संयोजिक उत्तक।
टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। मैंने अभी बताया था आपको कि ब्लड एंड बोन्स किस टाइप के टिश्यू होते हैं, किस टाइप के टिश्यू होते हैं, अभी बताया था मैंने, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक, ठीक है। ब्लड एंड बोन्स किस टाइप के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसमें आया ब्लड, ऐसे आ सकता है बोन्स इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, बोन्स किसका एग्जांपल होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, मैंने देखो अभी आया था, ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के देगा, ठीक है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है जिससे आपके क्वेश्चंस आसानी से होंगे। मैंने भी बताया था ब्लड क्या होता है, ब्लड कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू होता है, ब्लड होता है अ कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजिक टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, एक संयोजिक टिश्यू होता है, संयोजिक ऊतक, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इस पे फोकस मत करिएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्लड एंड बोन्स किस टाइप के टिश्यू होता है। ब्लड एंड बोन्स कौन से टाइप के टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब संयोजिक टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ऑर्गन। देखो हाउ मैनी ऑर्गन्स, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है हमारा कि कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है। देखिए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी किससे बनी है, फर्स्ट आप बोलोगे कि बोन से बनी है, मसल से बनी, ब्लड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है, स्टोमच, किडनी, स्किन। या स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी, हर जगह स्किन, मतलब हाथ पैर फेस में क्या होता है, स्किन होती है ना। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हुआ, स्किन ही हुई, तो क्या होगा इसका आंसर, स्किन। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, स्किन होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बस यही क्वेश्चन था, मतलब पूछा गया वी हैव मैनी ऑर्गन्स इन, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं बॉडी के अंदर, बट ऐसा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट उसको ऑर्गन क्या होता है, स्टोमच, स्टोमच तो थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। किडनी, किडनी दो ही होती है, ठीक है। स्किन होता है, ब्रेन होता है। अब स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन रहता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी स्किन टाइप, तो हाथ में स्किन होती है, फेस पे स्किन होती है, हर जगह स्किन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज अ सर्टिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियल फाउंड। अब ये है स्क्वेमोस एपिथेल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेल कहाँ पाई जाती है, अभी कहाँ पाई जाती है, इसे आप बताइए कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है हमारी स्किन के अंदर। कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन के अंदर। ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम फाउंड कहाँ होती है, स्किन के अंदर फाउंड होती है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन मैंने अभी बताया था कौन सा होता है, स्किन होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोस आगे था एपिथेलियम कहाँ फाउंड होती है, वो फाउंड होती है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्वाड, मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो स्किन होती है वो बहुत सारे लेयर से जुड़ी होती है। मतलब जैसे किसी का ब्लड, जैसे कभी कभी कट जाता है हमारा हाथ किसी चीज़ से, तो लेयर्स पे लेयर्स दिखाई देती है। जैसे वाइट लेयर होती है अंदर, सबसे अंदर वाइट लेयर होती है, फिर आती है रेड लेयर, फिर ऐसे स्किन आ जाती है, फिर तो हमारी बहुत लेयर से बनी होती है। तो कितनी लेयर होती है उसमें, कितनी लेयर होती है उसमें, ये क्वेश्चन गलत हो गया। हाउ मैनी आउटर मोस्ट लेयर नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें आएगा हाउ मैनी मस्कुलर टिश्यू, मतलब मस्कुलर टिश्यू आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। मस्कुलर टिश्यू ऑफ द स्किन स्कार, मतलब मस्कुलर टिश्यू कितनी होती है हमारे स्किन के अंदर, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू हाथ पैर में भी रहती है, ठीक है। हाथ पैर में भी हमारी क्या रहती है, मस्कुलर टिश्यू रहती है। हाथ पैर में रहती है हमारे मस्कुलर टिश्यू, लीवर में भी होती है और किडनी में भी होती है, हृदय में भी होती है हमारे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो कितनी मस्कुलर टिश्यू होती है, 3। कहाँ पे होती है, 3। हाथ पैर,
अभी बताया मैंने किडनी। नेक्स्ट वन इज हृदय, लीवर, लीवर के अंदर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन कहाँ कहाँ पे? हाथ, पैर, किडनी और लीवर के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाई जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज आउटर मोस्ट, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कौन सी होती है? सबसे बाहरी जो हमारी लेयर होती है स्किन की, वो कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है? क्या नाम से बुलाया जाता है उसको? उसको बुलाया जाता है एपिडर्मिस। क्या बुलाया जाता है? एपिडर्मिस। इसका एपिडर्मिस ही बोलते हैं हिंदी में भी। एपिडर्मिस नाम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन के, उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू टाइप फॉर्म ग्लैंड्स। टिश्यू टाइप फॉर्म ग्लैंड्स मतलब कि उत्तक के प्रकार ग्रंथीय बताता है। कौन सा ग्रंथीय बताता है? एपिथेलियल। इसका आएगा एपिथेलियल, ये कौन सा? ठीक है, टिश्यू टाइप फॉर्म ग्लैंड्स एपिथेलियल। नेक्स्ट है एलुलर टिश्यू एक्ट्स आर फिलर टिश्यू बिटवीन द। जो एलुलर टिश्यू होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब किसके बीच में होता है एलुलर टिश्यू? एलुलर टिश्यू, व्हाट इज द एलुलर टिश्यू? एलुलर अवकोशोतक, अवकोशक जो भी बोलते हैं इसे, अवशोतक टिश्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं अवशोतक टिश्यू। एलुलर टिश्यू कहाँ, कौन से कहाँ पाया जाता है, मतलब किसके बीच में होता है एलुलर टिश्यू? ये होता है हमारा स्किन एंड मसल्स के बीच में। कहाँ होता है? स्किन एंड मसल के बीच में। इसके आप डेली प्रैक्टिस करिएगा। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी इसके, बट अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे में तो आता ही है बताया, आरआरबी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन जो आने वाले हैं अभी एग्जाम, उसमें बहुत मेनली आएंगे बायोलॉजी। तो आप किस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे आपके फुल टू फुल मार्क्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे, आपको क्वेश्चन में आंसर देखते ही पता चल गया होगा क्या आंसर है इसका। ब्लड होती है, ब्लड। और इसका मतलब जब ब्लड होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है? किस कारण की वजह से होता है? लाल रंग का कारण क्या होता है? लाल रंग का कारण होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता है लाल रंग का कारण। मतलब जो ब्लड के अंदर रेड कलर होता है वो किस वजह से पाया जाता है? लाल कलर की वजह से, मतलब हेमोग्लोबिन की वजह से। और इसका खुद का कलर क्या होता है? मतलब हेमोग्लोबिन का खुद का कलर जो एक्चुअल कलर होता है वो होता है बैगनी। कौन सा होता है? वो होता है बैगनी। ठीक है, और वो ब्लड को कौन से कलर में भेजता है? वो भेजता है ब्लड को रेड कलर में। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि रेड कलर डार्क रेड भी होता है, कभी किसी किसी का लाइट कलर होता है, तो एक्चुअल कलर हेमोग्लोबिन का होता है वो होता है हमारा बैगनी कलर। ठीक है, और जो आरबीसी सेल्स होते हैं उनका जो जीवन काल होता है, जो जीवन काल होता है उसका, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। कितने का? 100 दिन डेज का। ठीक है, 120 डेज का होता है आरबीसी सेल्स का जीवन काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू फॉर्म्स द वस्कुलर पूल। अब टिश्यू फॉर्म्स द वस्कुलर पूल, ये किस चीज़ से, मतलब टिश्यू फॉर्म जो वस्कुलर पूल किस चीज़ से बनाया जाता है? अब ये जाइलम एंड पेरेंचियम से बनाता है, पेरेंचाइमा, या जाइलम एंड सेरेंचाइमा, या जाइलम फिलम, या जाइलम हार्ड टिश्यू। किस चीज़ से टिश्यू वस्कुलर पूल बनाया जाता है? अब किस चीज़ से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है स्केलेंचाइमा से। किससे? स्केलेंचाइमा नहीं, जाइलम एंड फिलम से बनाया जाता है। हाँ, जाइलम एंड फिलम। कहाँ है? सी वाला आंसर।
जाइलम एंड फिलोम से बनाया जाता है ये। और देखो जाइलम होता है, मतलब जो जाइलम होता है वो तो जल को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जल को हमारे अंदर पहुंचाता है, मतलब जाइलम ज और जल, ठीक है। और फिलोम क्या होता है, फिलोम जो होता है वो हमारा पहुंचाता है फूड को बॉडी के अंदर, क्या फूड को बॉडी के अंदर पहुंचाता है, मतलब पैसे फिलोम और फैसे फूड। जैसे आसानी होगी, ट्रिक है मेरी तरह से कि जैसे जाइलम होता है और जैसे जल होता है, वैसे फिलोम और वैसे फूड। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे जाइलम है तो क्या पहुंचाता है, वाटर पहुंचाता है, और फूड क्या पहुंचाता है, फिलोम, फिलोम की वजह से फूड पहुंचता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज परमानेंट टिश्यू प्लांट्स रिगेनेंट। कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को रिगेनेंट स्टोन करता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारे टिश्यू को, प्लांट्स के टिश्यू को स्ट्रॉन्ग और रिगिड करता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है? वो होता है स्केलेंचाइमा, ठीक है। कौन सा होता है, स्केलेंचाइमा। कॉलेंचाइमा क्या होता है, जो प्लांट्स का जो लचीलापन होता है ना उसको दिखाता है, कौन सा टिश्यू, कॉलेंचाइमा, लचीलापन। लचीलापन किसकी वजह से आता है, कॉलेंचाइमा की वजह से, ठीक है। और जो जैसे पौधे की जो परत, तो जो जैसे रूट होती है जो मोटी होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी होती है हमारी कॉलेंचाइमा की वजह से। जो मोटी पौधे की वो होती है रूट, वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी होती है हमारी कॉलेंचाइमा की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे सेल्स ऑफ आर इरेगुलरली थिकनेस एट द कॉर्नर। जो सेल्स होते हैं हमारे वो कॉर्नर से इरेगुलर थिकनेस, मतलब मोटे हो जाते हैं, चौड़ाई बढ़ जाती है उनकी, किसकी वजह से होती है वो, किसकी वजह से होती है, वो होती है, मैंने अभी बताया था। देखो जो कॉलेंचाइमा किस किस के लिए यूज़ होता है, एक तो लचीलापन के लिए यूज़ होता है, और एक किसकी वजह से होता है, जो उसकी चीज़ मोटी करती है, थिकन करती है, और रूट्स। तो कौन किसकी वजह से होती है, वो होती है कॉलेंचाइमा की वजह से। मैंने अभी बताया था आपको, ये कॉलेंचाइमा की वजह से क्या होती है, रूट्स जो होती है मोटी हो जाती है, थिकन तो कॉर्नर, कॉर्नर से थिक हो जाती है। और कॉलेंचाइमा क्या यूज़ होता है, एक वो होता है कि आपके लचीलापन में कॉलेंचाइमा ही आता है, ठीक है। इन विच टिश्यू आर द सेल्स लिविंग एलोगेटेड एंड थिकन एट द कॉर्नर रेगुलरली। मैंने अभी बताया, थिकन मतलब चौड़ाई हो जाती है उसकी, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी कॉलेंचाइमा की वजह से। किसकी वजह से, कॉलेंचाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड स्टेम एंड रूट। ऐसा कौन सा जहाँ पे रूट और स्टेम पाई जाती है, जहाँ पे रूट भी पाई जाती है और स्टेम भी पाई जाती है, स्टेम। ये होता है एपिकल मेरिस्टेम, ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे दोनों स्टेम और रूट दोनों पाई जाती हैं। और लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, देखो लैटरल मेरिस्टेम ये होता है जो पौधा मोटा होता है, ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई बढ़ती है वो किसकी वजह से होती है, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, मतलब जो उसकी लंबाई होती है, देखिए ये जैसे रूट है उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी और लंबाई दोनों बढ़ी, तो किसकी वजह से लैटरल मेरिस्टेम, क्या कहते हैं, मतलब होती तो कॉलेंचाइमा की उसके टिश्यू से है, बट उसको क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स एनेबल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड। देखो मैंने अभी बताया था, देखो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब प्लांट्स के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स पहुँचाता है, वाटर कौन पहुँचाता है हमारे प्लांट्स के अंदर, मैंने अभी बताया था वाटर मतलब जल और जैसे जाइलम। आंसर क्या आ जाएगा, जाइलम। फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, मैंने अभी बताया था फिलोम आता है, तो फिलोम होता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू परमानेंटली मेड अप ऑफ डेड सेल। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल से बनाया जाता है, डेड सेल्स मतलब मरे हुए सेल्स। कौन सा टिश्यू होता है ऐसा, ये होता है, ये भी वही क्या होता है, जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है जो हमारे डेड सेल से मेड होता है, ठीक है।
जो डेड सेल से बने रहते हैं, जो डेड सेल से टिश्यू बने रहते हैं, डेड सेल से, एक तो होता है हमारा जाइलम, ठीक है, एक होता है हमारा जाइलम और एक और होता है, वो होता है कॉलनचाइमा। एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा कॉलनचाइमा, दोनों होते हैं, ठीक है। स्केलेचाइमा होता है, सॉरी, कॉलनचाइमा नहीं स्केलेचाइमा, कॉलनचाइमा तो स्केलेचाइमा, ठीक है, दोनों होते हैं, स्केलेचाइमा और कॉलनचाइमा। स्केलर इसमें दे रखा है, जाइलम, वैसे यहाँ पे पैरेंचाइमा, यहाँ पे एरेंचाइमा था, ठीक है, एक ही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच प्लांट टिश्यू इज ओनली वन दैट प्रोड्यूस न्यू सेल्स थ्रू अ सेल, ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो न्यू सेल प्रोड्यूस करता रहता है, न्यू सेल्स मीन्स नए नए कोशिकाएं बनाता रहता है, ऐसा कौन सा सेल्स होता है। देखिए कॉलनचाइमा तो लचीलापन के लिए यूज होता है, जाइलम जल के लिए होता है, देखिए कॉलनचाइमा जल लचीलापन के लिए होता है और जड़ें मजबूत, जाइलम जल ट्रांसपोर्ट करता है। अब या तो आएगा पैरेंचाइमा या आएगा मेरिस्टेमेटिक। पैरेंचाइमा किस लिए यूज होता है मैंने बताया था आपको, मेरिस्टेमेटिक आएगा, इसमें क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक होता है जो न्यू सेल्स प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करता है, नई कोशिकाएं बनाता रहता है, वो कौन सा होता है हमारा, मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है, विच रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड प्लांट स्टेम्स विच टिश्यू आर फाउंड दैट इज इन एंड एड ग्रोथ, ऐसा कौन सा रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट स्टेम की टिश्यू, मतलब कौन सा रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, कौन सी टिश्यू ऐसा प्रोड्यूस करती है रिंग शेप स्ट्रक्चर, वो होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होता है जो रिंग शेप, जैसे जो हमारी, जैसे ये हमारा पेड़ है तो उसमें रिंग शेप जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे इस टाइप का, उसको कौन सा टिश्यू मेड करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है, वो क्या होता है हमारे ग्रोथ, मतलब जो उसकी होती है प्लांट्स की ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू मदद करता है। नेक्स्ट है, टिश्यू सेल्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे, पता है आपको टिश्यू बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे, तो कौन कौन से, कौन सी ऐसी टिश्यू है जो उत्तक की कोशिका अलग अलग प्रकार से होती बनाने के लिए पृथक होती है, मतलब कौन सी टिश्यू ऐसे बनाती है जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू हो जाते हैं, कौन सी होती है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू बन जाते हैं हमारे। नेक्स्ट है, कॉलनचाइमा सेल थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू विच सब्सटेंस। अब देखिए कॉलनचाइमा इतना तो पता है आपको कि वो क्या करता है, रूट को थिकन करता है कॉर्नर से, बट वो किस सब्सटेंस से करता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिससे जो रूट्स होती है वो क्या होती है, थिकन हो जाती है कॉर्नर से, ऐसी कौन सी चीज़ होती है वो, तो कौन सा सब्सटेंस होता है उसके अंदर, उसके अंदर होता है सेलुलोजल पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन क्या करता है, हमारे कॉलनचाइमा थिकन एट द कॉर्नर, मतलब कि रूट्स को थिक करता है कॉर्नर से, ऐसा सब्सटेंस इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस उसको सब्सटेंस होता है, ठीक है। विच टिश्यू इज फाउंड द रूट टिप एंड शूट टिप, और रूट टिप के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, रूट टिप और शूट टिप के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, बताइए कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, शूट टिप और रूट टिप के अंदर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द रूट स्टेम इंक्रीज, ऐसा कौन सा, एक तरह से बोल सकते हैं टिश्यू है, कौन सा जो रूट स्टेम, रूट एंड स्टेम को इंक्रीज करता है, ऐसा कौन सा वो है, किस कारण की वजह से ग्रोथ, मतलब रूट स्टेम की इंक्रीज की वृद्धि होती है, ऐसा कौन सा टिश्यू है, ठीक है, वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जो हमारे रूट और स्टेम को वृद्धि करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट कॉज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्टेम और रूट टू इंक्रीज, अभी बताया था मैंने, जो रूट और स्टेम को इंक्रीज करने में मदद करता है वो कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। घुमा के क्वेश्चन वही दे दिया, बट आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, घुमा के फिरा के वही क्वेश्चन दे देते हैं।
नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स अगर थ्रू विच मेरिस्टम। अब जो प्राइमरी ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में, मतलब जो होती है ग्रोथ, वो किस कौन से वजह किस वजह से होती है, किस वजह से होती है हमारी, वो होती है हमारी, देखो एक तो होती है हमारी इंटर्स कैलरी, दो की वजह से होती है इंटर कैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम, मतलब सी और डी आंसर आएगा। दो की वजह से क्या होता है, हमारी जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो होती है प्लांट्स की, ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा सी एंड डी बोथ। एक नहीं दो होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, इंटर कैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विच आर एलोगेटेड थिक द कॉर्नर, जो कौन सा है बताइए आप अभी, आप इसका आप बताइए आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा टिश्यू, मैंने अभी बताया था कॉलन चाइमा, कॉलन चाइमा टिश्यू होता है, वो क्या करता है थिकिंड इन द कॉर्नर में, जो जो रूट्स की थिक होती है, थिकनेस किसी वजह से होती है, कॉलन चाइमा की वजह से। वही घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू आर कैपेबल फॉर द सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कैपेबल होता है सेल डिवीजन, ठीक है, ऐसा कौन सा टिश्यू है बताइए। जो पौधे का जो विभाजन करता है वो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सक्षम होता है पौधे का विभाजन, मतलब पौधे के टुकड़े एक तरह से, वो कौन सा आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पौधे का विभाजन करता है, सेल डिवीजन, ठीक। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू आर द सेल डेड। बताया था मैंने ऐसा कौन सा जो टिश्यू होता है वो पर डेट सेल्स डेट से बनता है। एक तो होता है जाइलम, देखो जाइलम तो है नहीं, और एक कौन सा है स्क्लेरोचाइमा, तो स्क्लेरोचाइमा इज अ करेक्ट आंसर, स्क्लेरोचाइमा होता है एक। और एक कौन सा होता है मैंने अभी बताया था, एक होता है जो सेल डेट से बना देता है, सेल डेट, एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा स्क्लेरोचाइमा, एक होता है हमारा स्क्लेरोचाइमा और एक होता है हमारा जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऐसा कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो परमानेंट होता है, कौन सा है, ये है हमारा स्क्लेरोचाइमा। ये भी क्या है, स्क्लेरोचाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। कौन सा होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं विच टिश्यू सेल्स डेड। ऐसा कौन सा वही सेल्स डेड होते हैं, जाइलम एंड स्क्लेरोचाइमा इज द करेक्ट आंसर। स्क्लेरोचाइमा जो होते हैं सेल्स डेड, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहे हैं, बट आपको मेनली आना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। पहले तो ये फोकस करिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बट कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको नॉर्मल सी बातें आ जाएगा, बट आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा थोड़ा सा भी, ठीक है। इसमें सेल्स डेथ वही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि कौन सा टिश्यू होता है, किस प्लांट के टिश्यू में पाया जाता है, कौन सा टिश्यू होता है सेल, वही घूम फिर के आ रहा है। अगर आपके ऑप्शन में जाइलम हो तो जाइलम टिक करिएगा, अगर आपके ऑप्शंस में स्क्लेरोचाइमा हो तो स्क्लेरोचाइमा, अगर बोथ हो तो आपके ऑप्शन में ज़रूर होगा बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड बी, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शंस एंड देन लॉस एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम। इसका मतलब ये है परमानेंट टिश्यू, इसका आंसर आएगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परफॉर्म अ सिंपल फंक्शंस एंड देन एबिलिटी टू बिकम अ परमानेंट टिश्यू, मतलब वो अपनी लॉस एबिलिटी कर देता है किसकी क्या बनने में, परमानेंट टिश्यू बनने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। What is the name of the tissue plants transport water materials route of the, देखिए मैंने बताया ट्रांसपोर्ट वाटर आ गया। देखिए अब जहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, मतलब इतना ध्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट वाटर कौन करता है, पता है आपको, जाइलम करता है। अगर ट्रांसपोर्ट फूड आ गया तो क्या लिखेंगे आप, ट्रांसपोर्ट फूड होता है, फ से फूड, एफ से, ठीक है, मतलब तो फ से फिलोम, ज से जल, ज से जाइलम, बस। ट्रांसपोर्ट, अब इसमें क्या पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर मतलब जल, तो जल क्या आएगा, जाइलम। इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है, स्केलेटोमा। स्केलेटोमा क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इज नॉट अ सिंपल बोला है क्या, हाँ, इज नॉट अ, इज अ सिंपल। देखो सिंपल, ये कंफ्यूजिंग मत होइएगा। देखिए सिंपल परमानेंट, अगर नॉट आप देख लीजिएगा, नॉट है कि नहीं है, मैंने देखने में थोड़ी दिक्कत हो गई। सिंपल परमानेंट टिश्यू तो स्केलेटोमा होता है, और जो नहीं होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा जाइलम। जाइलम इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इज नॉट अ सिंपल, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा स्केलेटोमा। वो होता है हमारा स्केलेटोमा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच टाइप ऑफ टिश्यू देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस। ऐसा कौन सा टिश्यू जो सेम फंक्शंस टिश्यू करती है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सेम फंक्शंस करती हैं, वो होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होती है सेम फंक्शन करती है, सेम फंक्शन के लिए आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेम फंक्शन होता है, ठीक है इनमें। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, देखो हाँ, अब देखिए इसमें ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा फंक्शन जाइलम करता है, कौन सा फंक्शन फिलोम करता है। देखो मैंने अभी बताया फिलोम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का है फर्स्ट ही में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दे दिया द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है, आप सभी को पता है जाइलम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और फिलोम का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। नेक्स्ट है, टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू सेल्स द टिश्यू आर सेपरेटेड। अब टिश्यू कौन सा टिश्यू जो सेपरेटेड कर देता है, मतलब जो अलग अलग कर देता है, ऐसा कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेपरेट टिश्यूज आर सेपरेटेड। इसकी वजह से टिश्यूज आर सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखो आगे इसमें, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन सा करता है, पता है आपको, फिलोम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज फिलोम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज जाइलम। इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये होता है हमारा फिलोम। फिलोम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। यहीं से हमारे 40 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं फाइनली। 1 to 40 अपना जो क्वेश्चन के किस कौन से चैप्टर के, बायोलॉजी चैप्टर के। कौन सा चैप्टर था, बायोलॉजी के।
और देखिए चैप्टर का नाम था टिश्यू, ठीक है। देखिए घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक बताया सारे आ गए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैं सब तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब देखिए इनका क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा आप, जैसे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट एक तरह से, ठीक है। घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट के, इसमें ये आता है इसमें आता है। जैसे जाइलम में जल जल जाइलम होता है, मैंने ट्रिक भी बता दी, एक आज आपकी ट्रिक हो गई है कि जैसे जाइलम और जैसे जल, और फ से फ्लॉम और फ से फूड, ठीक है। फल फूड मान लो, फल मान लो, खुशी मानो, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिक्स से, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।